जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो गया है। और आज की वीडियो में हम आपको 4 फरवरी के सभी शिफ्टों के जितने भी जीके जैसे क्वेश्चंस हैं मैं उनको कराने वाला हूं। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीके जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांशतः बच्चों का यही डाउट रहता है कि जीके जीएस में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए थे 4 फरवरी के सभी शिफ्टों में, सभी क्वेश्चनों को बताने वाले हूँ और दिखाऊंगा कि कैसे मतलब आ रहा है क्वेश्चन जीके जीएस का और लेवल क्या है जीके जीएस का। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों का हर डेट का मैं आपको जीके जीएस का लेवल दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो लोग एग्ज़ाम दे दिए हैं 4 फरवरी को, वे अपना आंसर भी इसमें मिला सकते हैं। और जो लोग अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जिनका अभी एग्ज़ाम आने वाला है, वे लोग पेपर का लेवल देख सकते हैं। और इससे बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को कि मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जीके जीएस में। हर शिफ्ट के मैं आपको पेपर एनालाइज कराऊंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की सूची में आता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जो आगे क्वेश्चन पूछा है। देखिए, और इससे अतिरिक्त जो जानकारी है ये भी देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मौलिक अधिकारों से संबंधित ये भी कुछ आ सकता है। देखिए, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 आता है और इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मूल रूप से देखिए, संविधान द्वारा कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार 7 था, उसको हटा दिया गया है। और मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए अब आगे कुछ ये तथ्य है, इसको भी देख लीजिए। जो मौलिक अधिकार है उसमें अनुच्छेद 14 से 18 जो है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 23 से 24 जो है इसमें शोषण के खिलाफ अधिकार है। और अनुच्छेद 25 से 28 जो है इसमें धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है। और अनुच्छेद 29 से 30 जो है इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का अधिकार मिला है आपको। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिला है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, जो एसएससी जीडी में 4 फरवरी को पूछा गया था। इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 14। भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि माइकल फैराडे ने किस वर्ष में विद्युत जनरेटर का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल 1831 में। और यह दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर था। ये माइकल फैराडे ने वर्ष 1831 में इसका खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे देख लीजिए, कुछ यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य है, ये भी आ सकता है। न्यूट्रॉन की खोज साल 1932 में, प्रोटॉन की खोज साल 1909 में और इलेक्ट्रॉन की खोज साल 1897 में हुई थी। और वैज्ञानिकों का नाम भी यहाँ पे देख लीजिए। न्यूट्रॉन की खोज है सर जेम्स चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन की खोज आंड्रेस रदरफोर्ड ने किए थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किए थे। ये आप तीनों देख लीजिएगा। आने वाले नेक्स्ट जो भी एग्जाम है, मतलब एसएससी जीडी में ही अगले डेट में ये आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि 1951 का जो है एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और देखिए यहाँ पे एशियाई खेलों को एशियाड के रूप में भी जाना जाता है। और यह एशियाई खेल महासंघ के सदस्यों द्वारा प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 19वां जो एशियाई खेल था वो 23 दिसंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के हांगझोऊ में आयोजित किया गया था।
और भारत ने हांगझोऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत टोटल 107 पदक जीते थे। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, ये आ सकता है जो 2026 का एशियाई खेल है वो जापान में आयोजित किया जाना है। ठीक है, जापान इसका मेज़बानी करने वाला है 2026 में जो एशियाई खेलों का आयोजन करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, दिया आया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से किस पौधे के अधिकांश भाग खाद्य हैं और दीवार पर चढ़ने वाला लता वाला पौधा भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कद्दू। कद्दू आपको पता होगा, जिसे आमतौर पे जो देहात में लोग इसे मतलब कुम्हड़ा के नाम से भी जानते हैं। इसे कद्दू होता है, ये लता के रूप में होता है और ये अधिकांशतः भाग इसका लता है और दीवार उवार पे ये मतलब चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे दिया है आया था कि वर्ष 2022 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल 2022 में महात्मा गांधी की 153वीं जयंती मनाई गई थी। और महात्मा गांधी की जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दिया है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि एंटी पेपर लीक कानून के अनुसार पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद शख्स को कितने साल की सज़ा और कितने रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों आपको पता होगा कि अभी यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था उस टाइम एक ये कानून लागू किया गया था कि पेपर लीक में अब कोई अगर पकड़ा जाता है तो उसे कितने साल की सज़ा और कितने रुपये की जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और जो दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, दिया है कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY कब शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 2016 को शुरू की गई थी ये योजना। और इस योजना का मकसद नियोक्ताओं को रोजगार सृजन करने के लिए प्रोत्साहित करना था। और इस योजना के तहत भारत सरकार नियोक्ता के EPF और EPS दोनों के लिए 12% का भुगतान करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया आया था यहाँ पे कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसे MPI के नाम से जानते हैं, 2023 के मुताबिक प्रतिशत में सबसे अधिक गरीब दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादर और नगर हवेली। और देखिए यहाँ पे ये याद कर लीजिएगा आप, ये आ सकता है जो दिया है, पुदुचेरी वह केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ बहुआयामी गरीब आबादी का सबसे कम, मतलब ये सबसे कम है, और ये दादर नगर हवेली सबसे अधिक प्रतिशत में था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आया था कि न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में मंच पर लाइव प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का सेन। ठीक है, और देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी एक प्रमुख कर्नाटक गायिका थीं जिन्होंने न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में प्रस्तुति दी थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए देखते हैं। आगे क्वेश्चन आया था यहाँ पे 4 फरवरी को, ये सारे के सारे क्वेश्चन है 4 फरवरी के GK जिसमें आए थे वही क्वेश्चन हैं SSC GD के तहत। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है कि 1990 के एशियाई खेल में कौन से नए खेल को जोड़ा गया था, ये आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990 एशियन गेम्स इन बीजिंग चाइना, सॉफ्टबॉल, सेपक ट्राको, वुशु, कबड्डी और नौकायन, इन खेलों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि साल 1919 के भारत सरकार अधिनियम के समय भारत के वायसराय कौन थे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय उस टाइम थे, और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन है भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आना तय है, तो पंचवर्षीय योजना को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य जो उद्देश्य था कृषि
को और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का मकसद देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना भी था। यह योजना 1961 से 1966 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, और लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर केवल 2.4% थी। यानी कि इस पंचवर्षीय योजना में जो 5.6% रखा गया था वृद्धि दर, लेकिन 2.4% ही वृद्धि दर हो पाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आया था कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है कृषि क्षेत्र से। कृषि क्षेत्र से हरित क्रांति का संबंध आपको पता भी होगा। ये खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभाव गेहूं पर पड़ता है। ठीक है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि परिलक्षित हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हरित क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1960 के दशक में हुई थी, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति को तीसरी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और हरित क्रांति के तहत पारंपरिक बीजों की जगह उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। हरित क्रांति के तहत सिंचाई की व्यवस्था, कृत्रिम खादों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए पारुल परमार किस खेल से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, और यहाँ से देखिए कुछ तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित जो पारुल परमार और पलक कोहली टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली बैडमिंटन जोड़ी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कुछ तथ्य। यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइमिंग है देखिए यहाँ पे 1951 से 1956 तक है। और देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था देश के कृषि विकास पर था, और साथ ही साथ देश में आर्थिक विकास को बढ़ाना था। और हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना था। ये थोड़ा देख लीजिएगा आप, कभी कभी आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, और देखिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था 2.1% का था, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर मिला था वो 3.6% मिला था। ठीक है दोस्तों, इस योजना के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जिनमें भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर नदी बांध परियोजना आदि ये सब थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरी योजना का देखिए, यहाँ पे और भी दिया है, देख लीजिए। जो दूसरी योजना का उद्देश्य था देश के औद्योगिक विकास था, और जो तीसरी योजना का उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था, और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास के साथ साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपस्थिति को प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है इसमें कि दूसरी, तीसरी और चौथी मतलब जो परियोजनाएँ थी पंचवर्षीय योजना, उनका उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दिया है कि साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ठीक है, क्लीमेंट एटली, जो कि 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ये सारे के सारे 4 फरवरी 2025 में SSC GD के पूछे गए GK जिसके क्वेश्चन हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, कुछ ये भी तथ्य है, इसको देख लेते हैं। देखिए MS सुब्बुलक्ष्मी, इनको 1998, यहाँ पे 98 कर लीजिएगा, शास्त्रीय गायक हैं कर्नाटक की। इनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था 1998 में। पंडित रविशंकर हैं, इन्हें 1999 में सितार वादक हैं, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, ये शहनाई वादक हैं, इन्हें सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में भारत रत्न मिला था। ये शास्त्रीय गायक हिंदुस्तानी हैं एक। ठीक है, शास्त्रीय गायक हैं। ठीक है, और कुछ यहाँ ये देख लीजिए जो वाद्य यंत्र संबंधित कलाकार हैं, ये भी देख लीजिए। संतूर से जो है पंडित शिव कुमार शर्मा भजन स्वरूपुरी हैं। ठीक है, बांसुरी से जो है संबंधित हैं हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ठीक है, और तबला से संबंधित देखिए यहाँ पे जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और ज्ञान प्रकाश घोष। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। कुछ यहाँ भी है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए संतूर से देखिए पंडित शिव कुमार शर्मा भजन सुपोरी, बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष बताया हूँ आपको, ये तबला से बता ही दिया हूँ। देखिए सरोद से जो है अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान
अमजद अली खान, ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। शहनाई वादक देखिए यहाँ पे बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। सितार वादक यहाँ देखिए पंडित रविशंकर, बताया ही हूँ आपको अभी, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, ठीक है। सारंगी से यहाँ पे शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, ठीक है। वीणा से संबंधित यहाँ पे जिया मोजुद्दीन डागर, अय्यागरी, श्याम सुंदरम, देरस्वामी अयंकर, ठीक है। रुद्रवीणा से यहाँ पे असद अली खान है, और मोहन वीणा से यहाँ पे पंडित विश्व मोहन भट्ट, मोहन वीणा के आविष्कारक, ठीक है। तो ये इतने लोग हैं जिन्हें ये इन वाद्य यंत्र से संबंधित रखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, आया था डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना साल 1888 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। और देखिए ये रोवर्स कप है, संतोष ट्रॉफी कप है, सुब्रतो कप है, डूरंड कप है, आशुतोष कप है और मर्डेका कप है। ये सारे के सारे जो है ये कप जो किससे संबंधित हैं, सारे के सारे फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आप इसे याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे दिया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 सितंबर 2023 में, ठीक है। 98 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गया था। और भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन को पद्मश्री 1967 में दिया था, पद्म भूषण 1972 में दिया था और पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया था, ठीक है। और 2024 में भारत रत्न भी इनको दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे डेट आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे दिया था कि अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुनीष कपूर, ठीक है। मुनीष कपूर को नियुक्त किया गया था। इसकी स्थापना देखिए 1 अप्रैल 1935 को हुआ था RBI का। इसका मुख्यालय मुंबई में था, महाराष्ट्र में था। और 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आया था यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आपको पता होगा कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था। ये 4 फरवरी के आया था, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। यहाँ देखिए व्यक्तिगत का मतलब ये अकेले खेल खेला जाता है, ठीक है। और अकेले इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संदीप कुमार ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3849.21 करते हुए, इसका मतलब पुरुषों की 100 मीटर रेस वाक 1000 मीटर रेस, ठीक है, वाक में कांस्य पदक जीत लिया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेन त्यौहार, ठीक है। संकेन त्यौहार मनाया जाता है। और ये सारे के सारे जो है SSC GD, ठीक है दोस्तों, SSC GD 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ संबंधित उसे तथ्य है, ये भी देख लीजिए। जो सोलंग फेस्टिवल आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि आधारित उत्सव है, ठीक है। तोरंग मोनपा समुदाय द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और द्री उत्सव आपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और चलो लोकू नोक्टे जनजाति द्वारा मनाया जाता है। लोसर महोत्सव ये तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक है। और बूरी बूट न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये सारे के सारे कहाँ मनाए जाते हैं, सारे के सारे जो त्यौहार है वो अरुणाचल प्रदेश के,
ठीक है राज्य में मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, यह पंच सिद्धांतिका ग्रंथ कुल 18 अध्यायों में विभक्त है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 1869 में प्रकाशित हुई थी ये। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 में। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए कि जीके इसका लेवल कैसा आ रहा है जीडी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभ में अनुच्छेद 51A के तहत 1976 में कुल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीरा, थाली और जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य रूप में है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ठीक है, और डंडा जात्रा नृत्य उड़ीसा में किया जाने वाला भारत का प्राचीनतम नृत्य है। ठीक है, और केवल यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर जात्रा आता है तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल होगा, और डंडा जात्रा अगर आता नृत्य आता है तो इसका राइट आंसर उड़ीसा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार द्वारा ये योजना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ आप देख लेते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर धारण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ बम फेंका था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में फेंके थे लोग, जिसको वर्तमान में अब संसद भवन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2023 की ग्रेट इमिग्रेटेस महान प्रवासियों की सूची में किसे पहले भारतीय मूल की अमेरिकी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अजय बंगा। कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है। तो बेरोजगारी दर मापने का ये फार्मूला यहाँ पे देखिए दिया है। बेरोजगारी दर इक्वल टू बेरोजगार श्रमिक अपान कुल श्रम बल इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ये बेरोजगारी दर मापने वाली एक फार्मूला है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराए हूँ, ये सारे के सारे आपके एसएससी जीडी। ठीक है दोस्तों, एसएससी जीडी 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी में सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 शिफ्ट एग्ज़ाम हो रहा है और सभी शिफ्टों का मैं क्वेश्चन इसमें रखा था, तो आप देख लीजिए कि एसएससी जीडी के लेवल कैसा आ रहा है जीके जीएस का। तो और इसी हिसाब से आप अपना तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर रोज़ का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हो रहा है मैं उसका पेपर एनालिसिस आपको कराऊंगा। जीके इसका लेवल आपको दिखाता रहूँगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं वे लोग बाद में से अपना क्वेश्चंस इसमें मिला भी सकते हैं, अपना आंसर इसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।